तो हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। जो भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट है उनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे मैंने इसके बहुत सारे पार्ट बना दिए, अगर आपको पहले वो देखना फिर आप ये वाली वीडियो देखना। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चल दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी ज़्यादा चैनल आपके लिए काम आने वाला है और प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़नी है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंधित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग से, मतलब ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि आर्थिक क्रिया वो होती है, मेरे को अभी इस पेंसिल की आवश्यकता है तो मैं इस अपने संसाधन का प्रयोग करके मैं इस अपनी संतुष्टि प्राप्त करता हूँ, तो मैं आर्थिक क्रिया कहलाऊँगा। जैसे जिसका यहाँ पे यही लिखा है, आवश्यकता मेरी अभी मुझे इस पेंसिल की आवश्यकता है, तो मैं इस संसाधनों का उपयोग करके मैं अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता हूँ, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंधित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग से। अब आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर बेसिकली 5 प्रकार की है। ये उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये 5 प्रकार की है, तो उसको हम एक-एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं, हम पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा पहला उपभोग। उपभोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है उपभोग, और आपको पता भी नहीं होता उपभोग होता क्या है। उपभोग पढ़ते रहते हैं, पर उपभोग है क्या, पहले ये देख लो। तो उपभोग, जैसे मैं आपको बताऊं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता, ये पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग करता है, तो वो उपभोग कहलाता है। मतलब एक मनुष्य है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरे को अभी इस पेंसिल की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये वस्तु है, ठीक है, तो मैं इसको जैसे इसका प्रयोग करता हूँ तो मैं उपभोग कहलाता हूँ। जैसे मैं कोई भी चीज़ वस्तु खरीदता हूँ मैं अपने खुद के लिए, कुछ भी चीज़ जैसे पेन, कॉपी, कपड़े, कुछ भी मैं खरीदता हूँ तो मैं उपभोग कहलाऊँगा, क्योंकि मेरी उससे क्या हो रही है, अपनी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तु और सेवा का प्रयोग करता है, जिसे उपभोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 2 शब्द आते हैं, एक आता है वस्तु और यहाँ पर आता है सेवा। अब वस्तु और सेवा किसे कहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वस्तु और सेवा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आता है पहले वस्तु। वस्तु है मतलब वे ये भौतिक पदार्थ होती है जिन्हें हम देख सकते, छू सकते। ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये वस्तु है, इसको मैं देख सकता हूँ, मैं इसको छू भी सकता हूँ, ठीक है, देख सकते, छू सकते, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है और ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्हें वस्तु कहते हैं। जैसे पेन हो गया, कॉपी होगी, कपड़े होगी आदि, ये सब क्या कहलाती है, वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। अब हम सेवाएं पढ़ते हैं। पर दूसरा शब्द आता है, वो आता है सेवाएं। सेवाएं किसे कहते हैं? तो वे अभौतिक पदार्थ, मतलब इसे हम क्या देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, और ये अपनी आवश्यकता, ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, तो वो सेवा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा होगी, ये एक सेवा है, ठीक है। तो वे अभौतिक पदार्थ जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। सेवा को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप कभी सेवाओं को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते ना। तो मैं क्या है ये वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तथा जिनमें मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है, उन्हें हम सेवाएं कहते हैं। जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आदि, ये सब सेवाएं के अंदर आती है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आर्थिक क्रिया का, वो है उत्पादन। उत्पादन किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सर्जन करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं, डेफिनेशन कहना क्या जाती है। किसी वस्तु या सेवा, वस्तु और सेवा आपको पता चलेगी क्या होती है, में उपयोगिता का सर्जन करना। उपयोगिता मतलब, उपयोगिता का मैं यहाँ पर अर्थ बताऊँ तो उपयोगिता मतलब किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। मतलब किसी वस्तु का या सेवा का जो गुण है, जो मेरी आवश्यकता को पूरी करता है, वो उपयोगिता कहलाता है। अगर मैं उसी उपयोगिता का सर्जन करता हूँ या निर्माण करता हूँ या उसमें वृद्धि करता हूँ, तो उत्पादन कहलाता हूँ। ये उत्पादन यहाँ पर कहना ये चाहता है कि सिंपली कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। जैसे एक लकड़ी है,
लकड़ी है मेरे पास बहुत सारी, उस लकड़ी से मैंने कुर्सी बना दी, तो वो लकड़ी एक कच्चा माल थी और कुर्सी बनने के बाद वो तैयार माल में बदल होगी। तो मैंने क्या करा, उस उत्पादन करा उसका, ठीक है। तो उसका उपयोगिता में का सर्जन किया है, जिससे मेरी उपयोगिता ही बढ़ गई। उस लकड़ी की मेरे को इतनी उपयोगिता नहीं थी जितनी कुर्सी बनने के बाद उसकी उपयोगिता इतनी बढ़ चुकी है। तो उसका निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। अब उपयोगिता की भी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि वस्तु है सेवा का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उपयोगिता कहलाता है। सिंपल है, ठीक है। फिर आता है विनिमय। तीसरी जो आर्थिक क्रिया आती है वो आती है विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं, तो वस्तु के बदले वस्तु या उसके बदले मुद्रा का लेन देन करना ही विनिमय कहलाता है। यानी वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन करना विनिमय कहलाता है। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है और एक लड़का है उसके पास पेन है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी पेंसिल उसको दे दूँगा, वो अपना पेन मुझे दे देगा। तो मैंने क्या करा, विनिमय करा और वस्तु का वस्तु से करा। तो यहाँ पर तो उसको हम क्या कहेंगे, विनिमय कहेंगे। लेन देन करना ही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। लेन देन करना ही विनिमय कहलाता है। और विनिमय यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का हम लेन देन करते हैं, और एक होता है मुद्रा विनिमय जिसमें हम मुद्रा का या धन का लेन देन करते हैं। फिर आता है वितरण। वितरण भी आपको इम्पोर्टेंट है कि उत्पादन के जो 5 साधन होते हैं, ये उत्पादन के 5 साधन हैं। पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध, शासी, ये उत्पादन के 5 साधन है, ठीक है। लिख लेना इम्पोर्टेंट है। ये साधनों का योगदान, उनका योगदान, ये सब उनका योगदान है, उनका प्रतिफल है। अभी बताऊंगा क्या होता है। उनके फलस्वरूप होने वाला उत्पादन को उन्हीं 5 साधनों में बांटना ही वितरण कहलाता है। अब ये तो डेफिनेशन है, अब मैं तो आपको समझाता हूँ। जैसे पूंजी है, ठीक है। मैंने किसी को पैसा उधार दिया, किसी व्यक्ति को मैंने पैसा उधार दिया, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा। अब एक भूमि है, अब भूमि को मैंने किसी को दी, ठीक है, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, किराया मिलेगा या लगान मिलेगा, ठीक है। भूमि के बदले क्या मिलेगा, मुझे लगान मिलेगा। अब श्रम है, अब श्रम एक जगह मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। प्रबंध है, वैसे उसको वेतन मिलेगा। शासी है, मालिक है, उसको लाभ और हानि दोनों हो सकता है। मतलब शासी एक वो होता है, हेड होता है, जो इन सब चीज़ों को लगाता है। पूंजी को वो लगाता है, पैसा वो लगाता है, शासी या मालिक। भूमि को वो करता है, श्रम वो करता है, प्रबंध वो करता है। उन सबके बदले में, उन प्रतिफल के बदले में उसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है वितरण। अब हम आगे 5वां आर्थिक क्रिया की बात करते हैं। 5वीं जो आर्थिक क्रिया आती है वो आती है राजस्व। राजस्व क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, निवेश हो रहा है, उस विभाग में करों यानी टैक्स, सार्वजनिक ऋणों, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित नियम का अध्ययन किया जाता है। किसमें, राजस्व में, ठीक है। तो हम इसे राजस्व कहा जाता है। अब ये था सेशन जो कि आर्थिक क्रिया का था। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकार थे, तो 5 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया है, एक एक को अच्छे से समझा भी दिया है। और अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट कर देना। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट जैसे ही करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना कि काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपके लिए। और वीडियो को लाइक कर देना। अभी भी कितने सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। इकोनॉमिक्स रिलेटिव नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उस वीडियो के अंदर भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।